हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 बाल महाभारत कथा का अध्ययन करेंगे। पार्ट 2 भीष्म प्रतिज्ञा। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौट आए। यानी देवदत्त जो एक तेजस्वी था, उसको पाकर राजा शांतनु अपने नगर लौट आए और उन्हें राजकुमार पद को सुशोभित करने लगे। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहाँ अप्सरा से सुंदर एक तरुणी यानी युवती को खड़ी देखा। तरुणी का नाम सत्यवती था। गंगा के वियोग से यानी बिछुड़ने के कारण राजा के मन में जो विराग दुख छाया हुआ था, वह उस तरुणी यानी युवती को देखते ही विलीन हो गया यानी गायब हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी और जैसे ही उस सुंदरी को उन्होंने देखा यानी सत्यवती को देखा, उसे अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में जाग गई। उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की यानी प्रेम प्रार्थना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार, मल्लाह यानी जो नाव चलाते हैं उनके सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। यानी उसने सत्यवती ने यही कहा कि पहले आप मेरे पिता की आज्ञा लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हो जाऊँगी। यानी पिता आज्ञा दे देंगे, वो मान जाएंगे तो मैं आपकी पत्नी बन जाऊँगी। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवट राज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। राजा शांतनु सत्यवती के पिता के पास गए और उनसे अपनी इच्छा जाहिर की। तब उन्होंने राजा के सामने एक वचन देने की बात कही। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित न हो। केवट राज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर का राज सिंहासन मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। इस बात का आपको मुझे वचन दे सकते हैं। यानी उन्होंने क्या वचन मांगा कि जब राजा शांतनु हस्तिनापुर का राज सिंहासन उनकी पुत्री सत्यवती के बेटे को देंगे, तब वो सत्यवती के साथ राजा का विवाह करने को तैयार हो जाएंगे। केवट राज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी यानी सही नहीं लगी। गंगा सूत को छोड़कर अन्य किसी राजगद्दी पर बिठाने की कल्पना तक उनके न हो सकी। यानी राजा गंगा के पुत्र देवव्रत को गद्दी पर बिठाना चाहते थे और उसके अलावा किसी और की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। निराश और उद्विग्न मन से वे नगर की ओर लौट आए। निराश यानी दुखी होकर वो नगर आ गए। किसी से कुछ कह भी न सके और ये बात उन्होंने किसी को नहीं कही, पर चिंता उनके मन में कीड़े की तरह कुतर कुतर खाने लगी। यानी वो ये चिंता उनके मन में कीड़े की तरह बार बार आने लगी। देवव्रत ने कहा कि उनके पिता के मन में कोई ना कोई व्यथा समाई हुई है और जब देवव्रत ने देखा कि उनके पिता किसी परेशानी या दुख के कारण दुखी रहते हैं, तो एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं जो आपके प्राप्त न हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं। देवव्रत ने पिता से पूछा कि आपके पास ऐसा कोई सुख नहीं जो नहीं हो, सब कुछ होते हुए भी आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है। यद्यपि शांतनु ने गोलमाल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र तेज बुद्धि वाले देवव्रत की को बात समझते देर न लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी किनारे जो कुछ बात हुई उसका पता लगा लिया। जब शांतनु ने देवव्रत को कुछ नहीं बताया तो देवव्रत ने उनका जो सारथी था उससे पूछताछ की और यमुना नदी किनारे जो केवटराज से बात हुई उस सब का पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा ये दुख जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहा कि वे अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दे। केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा, यानी लालच नहीं करूँगा। और देवव्रत केवटराज को वचन दे देते हैं, सत्यवती के पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। यानी सत्यवती का जो पुत्र होगा वही मेरे पिता यानी शांतनु के बाद राजा बनेगा।
केवटराज जी संतुष्ट न हुए, उन्होंने और दूर की सोची। बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से भी मैं वैसी ही आशा कैसे रख सकता हूँ। यानी केवटराज उसकी बात से संतुष्ट नहीं हुए कि देवव्रत का वचन झूठा भी हो सकता है, क्योंकि अगर देवव्रत के कोई पुत्र होता तो वो राजा बनेगा। लेकिन उसने इस बात को भरोसा न करके उनसे यही बात वापस कही कि अगर आपकी संतान हुई तो मैं कैसे आशा रखूं। आप जैसे वीर का पुत्र भी वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती को राज्य छीनने का प्रयत्न करे। यदि आपका पुत्र हुआ तो वो आपके समान वीर होगा, और वो मेरे नाती यानी सत्यवती के पुत्र से राज छीनने का प्रयास अवश्य करेगा। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? केवटराज का यह प्रश्न अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता है कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान दे, किंतु पितु भक्त देवव्रत ने इसका भी जरा भी विचलित नहीं हुए। और केवट का जो प्रश्न था कि आपके बाद आपका पुत्र राजगद्दी में बैठेगा, तो इस पर भी देवव्रत मना कर देता है, और इसका यह अर्थ था कि वे अपने भविष्य का बलिदान कर दे। और किंतु पितु भक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित, बिल्कुल भी उससे नहीं टके, और गंभीर स्वर में कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा। यानी मैं अब जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, मेरी संतान ही नहीं होगी। अब तो आप संतुष्ट हो। किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा कर ली, इसलिए उस दिन उसका नाम ही भीष्म पड़ गया। और देवव्रत ने जो भयंकर प्रतिज्ञा की कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, और इस प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ गया। केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा कर दिया, और बाद में जब उसने ये प्रतिज्ञा की, और उसके बाद केवटराज ने पुत्री को देवव्रत के साथ विदा कर दिया। सत्यवती ने शांतनु के 2 पुत्र हुए, और बाद में शांतनु का विवाह सत्यवती के साथ हो गया, और उनसे उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु के देहावसान बाद चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे, और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य, इन 2 पुत्र थे, उसमें से उनका पहला पुत्र गद्दी पर बैठा चित्रांगद, और उसके बाद युद्ध में जब उनकी मृत्यु हो गई तो विचित्रवीर्य दूसरा पुत्र था वो राजा बना। विचित्रवीर्य की भी 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र, और अंबालिका के पुत्र पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए, और पांडु के पांडव कहलाए। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुलनायक और पूज्य रहे, और शांतनु के बाद कुलवंश के क्रम यह रहा। यानी उन्होंने जब तक जीवित रहे तब तक उन्होंने शांतनु के वंशजों को उन्होंने उनका पालन किया और उनके राजकाज में उनका सहयोग किया। इस कहानी को समझते हुए इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखें। प्रश्न 1, शांतनु की दूसरी पत्नी का क्या नाम था? प्रश्न 2, भीष्म ने क्या प्रतिज्ञा की? और प्रश्न 3, सत्यवती कितने पुत्र थे, उनके नाम लिखिए।